तो साइंस क्या होती है? साइंस बता सकते हो? जैसे मैंने आपसे कहा इस मार्कर की साइंस क्या है, तो इस बच्चे ने कहा भैया ये ना एक नॉन मेटल है। दूसरे वाले बच्चे ने कहा नहीं भैया ये नॉन लिविंग है। फिर तीसरे बच्चे ने कहा भैया ये ना ये पॉलीमर है। फिर एक बच्चे ने कहा भैया ये ब्लैक है। ये सब मुझे चीजें बता रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, हिंदी में बोले तो गुण धर्म, इसके बारे में बता रहे हैं मेरे को। तो इनके बारे में जानना ही साइंस होती है। टू नो अबाउट एनीथिंग इज साइंस। क्लियर? किसी चीज के बारे में जानना। तो किसी चीज के बारे में आप क्या क्या जान सकते हो? उसकी केमिस्ट्री जान सकते हो, उसकी फिजिक्स जान सकते हो, या उसका बायोलॉजिकल नेचर जान सकते हो। ये जान सकते हो? ठीक है बेटा। केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? ये मेटल है या नॉन मेटल है? आपने बताया ना, ठीक है। फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? मैं इसे खींच सकता हूं? इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब बताऊं? प्लास्टिक। अच्छा, आज तक आपने जो प्लास्टिक सुना है वो वर्ड गलत है। गलत नहीं मतलब लेमैन में हम दूसरी लैंग्वेज यूज करते हैं, साइंस में कुछ और यूज करते हैं। वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक। वो वाला जो प्लास्टिक होता है जिसको आप बोलते हैं प्लास्टिक है, उसको साइंस क्या कहते हैं? पॉलीमर। क्या बोलती है? पॉलीमर। ठीक। लेकिन इस वाले प्लास्टिक का मतलब क्या है? जो बिल्कुल भी इलास्टिक ना हो, जो खिंचे नहीं, जो खिंचे नहीं, उसे इलास्टिक कहते हैं। क्लियर? फिर बायोलॉजिकली ये क्या है? क्या ये लिविंग है? क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने आप को? ऐसा हो सकता है आज मैं 2 मार कर रखूं कल 3 निकलेंगे? अंगा समझ रहा है ना? क्योंकि तूने कहा था मैं अभी 8th क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ के आया हूं, है ना? तो ये ऐसा तो नहीं है ना भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, नहीं। क्योंकि इसको नहीं खिला सकते हम। क्यों? क्योंकि नॉन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है गुड़िया, तेरा नाम क्या है बेटा? मैं बार बार कुंतली बोलता हूं तेरे को। गुनी। गुनी, बात ठीक है? गुनी मतलब वही ना जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं। ठीक है, मैं एक गलत वाला नाम प्रोनाउंस कर दूं। देखो, तो गुनी, अगर मैं तेरे से पूछूं कि किसी चीज का नेचर क्या है, तो तू कह सकती है भैया केमिकल नेचर हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल नेचर हो सकता है उसका, ये सारी चीजें उसकी हो सकती है। हाँ, अमन, बात ठीक है? तो अमन ने कहा ठीक है भैया मुझे पता चल गया क्या होते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। अब हम इन चीजों की बात करेंगे। अब मैं आपसे एक और छोटी सी टर्म पूछ रहा हूं, वो क्या है? क्या लिखा है? मैटर। मैटर का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड। और इसने बोला एटम, और ये वो टर्म्स है जो मुझे पढ़ानी है अभी आपको, मॉलिक्यूल, एटम। ये कह रहा है ज्यादातर चीजें मैटर से ही बनी है। या इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैटर एक बहुत ज्यादा जनरल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इससे चीजें बनाऊंगा मैं अभी, है ना? ठीक है, तो मैंने आपसे कहा मैटर क्या होता है। गुनी तू बता, बोल बेटा। ठीक है, या यूं बोलो विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो, वो मैटर है, वो मैटर है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या लाइट मैटर है? क्या लाइट का मास होता है? बिल्कुल ये नहीं है। अच्छा, जो तुम सोचते हो, थिंक, क्या वो मैटर है? ऐसा तो नहीं होता आज तो मैंने 2 किलोमीटर 2 किलो सोच लिया, नहीं, क्योंकि उसका मास नहीं होता। यही कहो कि मेरी सोच वहां कुर्सी पर पड़ी है, उसने जगह घेर रखी है, ये पॉसिबल है? बात है, ये सेंटेंस गलत है ना? क्या नाम था बेटा तेरा? लवली। बात सही है गलत है? तो लवली, मैंने तेरे से पूछा कि बेटा लाइट क्या है, तो तूने कहा भैया वो मैटर नहीं है। थिंक क्या है? वो मैटर नहीं है, लेकिन कई सारी चीजें मैटर है। अच्छा, ये मैटर है? हाँ। अच्छा, ये आयरन, आयरन मैटर है? हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड? हाँ। गैस? ऐसा मत बोलना कि गैस मैटर नहीं, गैस भी मैटर है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ये क्लासिफिकेशन ठीक है क्या? देखना क्या लिखा है क्लासिफिकेशन में मैंने। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये क्लासिफिकेशन शायद आपने अभी नहीं सुना, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा सबने।
हमारे यहाँ के भी एक साइंटिस्ट है, जगदीश चंद्र बोस। अच्छा, तो दिखाई दे रहे हैं आपको आइंस्टीन, है ना? अच्छा, तो ये चीज दिखाई दे रही है आपको। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड लिक्विड गैस में अगर कोई आपसे पूछे दूर दूर कौन रहता है, दूर दूर, गैस दूर दूर, हाँ बता, शाबाश। और सॉलिड पास पास, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। आना बोलो। इधर जाते वक्त बढ़ती है। सॉलिड बहुत पास पास रहते हैं, लिक्विड थोड़ा दूर रहते हैं, गैस बहुत दूर रहते हैं। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो किसकी ज्यादा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की ज्यादा है, लिक्विड की कम, गैस की बहुत कम। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसकी है? सॉलिड की। तो उधर से इधर आते वक्त इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर दिया, उधर से इधर आते वक्त इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज करता है। इस पेज को रीड करो, ये कैसा क्लासिफिकेशन दे रहा है आपको, जो दिखता है। अच्छा, देख के बता सकते हो ये सॉलिड है या लिक्विड है? शाबाश। इसमें पानी नहीं है, चलो किसी को वीडियो में क्या पता चलेगा। इसमें जो भरा हुआ है वो सॉलिड है या लिक्विड है? लिक्विड है, पता चल जाएगा क्या? भरिए बेटा इसको, इस बॉटल को ना बाहर से भर ले। और आइए, मिल गया। थैंक यू बेटा, साइंस के लिए योगदान दे रहे हो आप। ये लो, ये क्या है? लिक्विड। लिक्विड, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम है। देखो, मैं इसके मॉलिक्यूल्स को शेक कर सकता हूं, लेकिन इसके मॉलिक्यूल को शेक कर दूंगा नहीं, है ना? दूसरा, फिर गैस, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तीन चीज समझ में आई बेटा? गैस खुली खुली, लिक्विड थोड़ा बिच्चा बिच्चा, और सॉलिड बहुत बिच्चा। ये तीन बातें समझ में आई सबके? ठीक है। और फोर्स किसमें ज्यादा है? सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स है, लिक्विड में कम, गैस में बहुत कम। क्लियर हो गया सारा कंसेप्ट? लेकिन ये सब दिख रहा है आपको, इसलिए हम इसे बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। मैटर का कैसा क्लासिफिकेशन है ये? फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या केमिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकता है? उसकी बात करता हूं मैं आपसे। थैंक यू बेटा। केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे करोगे आप? आते हैं इस बात पे। आपने सुना है कभी वर्ड एलिमेंट? क्या जानते हो उसके बारे में? कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट और कंपाउंड पता है कौन है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर कौन है? इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में अगर मैं आपसे एलिमेंट की बात करूं तो ये कौन होते हैं? देखो, पढ़ना क्या लिखा है? अकेले। अकेले नहीं, मैंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा बेटा। अकेले कैसे होते हैं? अकेले, अकेले होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन वगैरह वगैरह। क्लियर? लेकिन ये कैसे होते हैं? ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज क्या है भी बताऊंगा। इन फिक्स्ड रेशियो। जैसे, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होता है, दो ऑक्सीजन होते हैं। H2O ले लो, चलो, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O। ठीक, ऐसे ही मिक्सचर होता है। मिक्सचर भी वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर केमिकल स्पीशीज इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो। यहां पे फिक्स होना जरूरी नहीं है। लू कैसे? जैसे चाय, चाय का मतलब टी में क्या क्या चीजें आती है? मिल्क, पानी, ठीक है, और शुगर, और क्या होता है बेटा? शहर, हाँ? चाय पत्ती, अच्छा चाय पत्ती, टी लीव्स। तो तू तो जहर ही पिलाई है मेरे को। सुनो, अब ये बातें समझ में आई। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ठंड लग रही है ना बेटा? बोल दिया करो ठंड लगे तो। सुनो, क्या क्या चीजें आती है इसमें, चाय में? हम गए अमन के घर, अमन ही ना बेटा नाम? नहीं, गलत तो नहीं बोलता मैं?
अमन के घर गए। अमन ना बहुत प्यार करता है, भैया आए हैं, अच्छे भैया आए हैं, तो ये चाय बना के लाया है, दूध बहुत सारा, चीनी अच्छे से, चाय पत्ती अच्छे से, बढ़िया से चाय बना के लाया। ठीक है, अब हम किसके घर गए, क्या नाम था बेटा तेरा? आदित्य के घर गए। अब मैं आदित्य की पिटाई करता हूँ रोज क्लास में, इसने बनाई है जहर वाली चाय। ठीक है, इसने लिया पानी और थोड़ा पानी, थोड़ा सा और पानी, ठीक है, 2 दाने चीनी के डाल दिए, 2 दाने चाय पत्ती के डाल दिए, लो भैया पी लो। कह रहा भैया आज मेरा दिन है, आज तुम मेरे घर आए हो, सारे बदले काट दूंगा। दूध दूध कुछ नहीं डाला, सड़ी चाय बना दी। क्यों? लेकिन वो चाय ही रहेगी, ऐसा तो नहीं। अच्छा कोई बताएगा 1 चम्मच वाली चाय 2 चम्मच वाली चाय के नाम अलग है? इसका मतलब मिक्सचर में अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दो तो कोई बम तो नहीं फट जाएगा। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर आप कॉम्बिनेशन बदल दो, कॉम्पोजिशन बदल दो, तो फर्क पड़ जाएगा भैया। अगर कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन हो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हाँ ना बोलो, यहाँ फर्क है, यहाँ फर्क नहीं है, मिक्सचर में फर्क नहीं है। मिक्सचर में आप थोड़ा बहुत कंबरती डाल लो। अब हम गए किसके घर? गुनी के घर। गुनी बहुत अच्छी बच्ची है, ये तो बहुत ही प्यार करती है। इसने कहा भैया की चाय में किशमिश भी डाल दूंगी, काजू भी डाल दूंगी, और अमीर भी है, महंगी वाली चाय बना के लाई, तो कहलाएगी तो चाय ही। ठीक है, अच्छा बच्ची हमारे पास एक और अच्छी है, क्या नाम था बेटा तेरा? श्रेया। लेकिन इसे चाय बनानी नहीं आती। ये ले आई चाय बना, नमक हल्दी, भगवान ही मालिक, अब क्या करे, बच्चे ने बनाई तो पीनी तो पड़ेगी। ठीक है, के बाद 4-5 दिन तक मुंह खराब रहा मेरा, लेकिन इसने बनाई थी वो चाय, लो भैया पियो चाय, दम है तो पी के दिखा। ठीक है, तो ये चाय ही कहलाई ना। वो कह रहा भैया जहर है, लेकिन चाय ही मानी जाएगी बेटा वो। ठीक है, आऊंगा नहीं तुम्हारे घर में। सुनो, क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब आपको पता चला एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में क्या फर्क है। मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, जरा आप देखना। कार्बन डाइऑक्साइड H2O, अमोनिया, नाम सुनो अमोनिया, ना आता हो तो मेरे से फिर दोबारा पूछ लेना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, आप इन सबको नोट करो। आओ, अब इसको क्या कहते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं? वाटर। इसे अमोनिया, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे सल्फ्यूरिक एसिड। दिक्कत आ रही है इस चीज में कि ये कैसे कैसे नाम है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। अब मैं आपसे बात करूं कि क्या आपको ये पता है एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाम सुने कभी? शाबाश। अब ये नाम लिखूं या खुद लिख लोगे? बोलो, लिख दूं? हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। याद रखना, एटॉमिक नंबर को हम Z से दिखाते हैं। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। नाइट्रोजन का 7। इनके मास नंबर, इनका मास कितना होता है? 1, 4, 7, 9, 10, 12, 14। ठीक है, अभी 7 हुए ना, और एलिमेंट्स भी है। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बेटा तू पीछे चली जा, यहां से दिक्कत आएगी, तेरे को रिफ्लेक्शन आ रही होगी। अब देख, अब ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, शाबाश,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस। अब देखो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, मास नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सॉरी ये एटॉमिक नंबर है, जैसे दिखाया था ना अभी, मास नंबर ये 8 का डबल, 9 का 19, नियॉन 20, 23। ये डबल या डबल से एक ज्यादा होता है, थोड़ा सा याद करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। हमेशा नहीं होता, लेकिन इससे याद रख सकते हो कि डबल या डबल से एक आध ज्यादा होता है, ठीक है। अब बारी आती है फॉस्फोरस के बाद बारी आती है सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, बस। नाम देख लो, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। मास नंबर फिर वही डबल के आसपास या डबल से ज्यादा। अब बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो 20 के बाद है, आपके आते रहते हैं नाम, तो उनको भी याद रख लो। आयरन, एफी का मतलब कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और जिंक बहुत आता है। जिंक सुना है ना आपने, और देखते रहेंगे अगर कोई आया तो। ये वो मैंने इतने नाम लिख दिए कि आपको एटलीस्ट 15, 20 या 25 एलिमेंट्स पता हो जिनसे हम कंपाउंड बना सके, ठीक है। अब बात आती है इस चीज की, क्या लिख रहा हूं देखो मैं, क्या लिखा है, आयन। आयन दो तरीके के होते हैं बेटा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है, नेगेटिव आयन का मतलब क्या है। पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन, नेगेटिव आयन मतलब एनायन, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव आयन या कैटायन है कैसे दिखेंगे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया हो वो पॉजिटिव आयन होते हैं, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हो वो नेगेटिव आयन होते हैं। पहले मुझे बताओ, आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, कभी सुना है नाम इलेक्ट्रॉन, शाबाश, ठीक है। नहीं सुना हो तो पूछ लेना जो जो चीजें ना पता हो, ठीक है। लवली पता है तेरे को ये बात, इलेक्ट्रॉन पक्का, देख ले, देख बेटा, ये एटम होता है लवली, इसके पास अपना न्यूक्लियस होता है और अपने शेल्स होते हैं, क्या होते हैं, तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गए सब शेल्स। अब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कौन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांस, देखो देखो, अब यहां पर आयन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करता है गेन करता है, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये क्या है, ये एटम है। अगर आपके पास एक एटम है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एटम था जेड, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बन गया, जेड, जेड माइनस। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो जेड प्लस। ये बात समझ में आई, क्लियर, ठीक है। जैसे ये सोडियम, सोडियम जिसके पास
11 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्यों किया बाद में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन लूज करते हो क्या बन गया, Na+, क्या बन गया। और एक है आपका मैग्नीशियम, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे और ये बन गया मैग्नीशियम 2+। तो मैं तुमसे पूछता हूं ये कैसा आयन है, पॉजिटिव की नेगेटिव, और ये कैसा आयन है, ठीक है। अब एक ऐसा है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 17 थे अब 18 हो गया, ऐसी ये ले लो। ऑक्सीजन 8 थे अब 10 हो गया, ये कैसे है, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे एनायन और पॉजिटिव कैसे कैटायन, ये बात समझ में आ गई, ठीक, हटा दो इस बात को। दूसरी बात, आपको ये पूछना है कि भैया ये क्यों गेन और लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसको पकड़ के रखो, अगर आज मैं पहुंच गया यहां तक तो बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों होता है, ठीक, ठीक है। लेकिन होता है तो क्या बनते हैं, आयंस। अब देखो, तो पहले सबसे छोटी चीज मुझे क्या मिली अभी, बोलो। एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बना, नेगेटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना, और अगर एक से ज्यादा एटम जुड़ गए तो, या एक से ज्यादा आयन जुड़ गए तो मुझे क्या मिला, क्या मिला, मॉलिक्यूल। अब कुछ एग्जांपल देखें, ये देखो, ये सब एटम है, ये सब क्या है, ये क्या है, आयन है, शाबाश। और जरूरी नहीं है एक ही वाले आयन हो, ऐसा भी हो सकता है आयन जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम हो। ये सब आयन है, नेगेटिव आयन कहलाते हैं एनायन, और पॉजिटिव आयन क्या कहलाते हैं, कैटायन, हाँ ना बोलो, ठीक। एटम, एटम के बाद आया आयन, ठीक। अब बात आती है मॉलिक्यूल की, तो ये कौन है, CO2, H2O या ZnSO4, ये सब मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम दिखाई दे रहे हैं, हाँ एक बात। दूसरी बात, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये कॉम्बिनेशन है केमिकल स्पीशीज का, किनका कॉम्बिनेशन है, केमिकल स्पीशीज का। अब इस पेज पे जो बातें लिखी, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटी यूनिट तो एटम है ना, जब एटम एटम से कंबाइंड हो रहा है, या एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके कुछ बन रहा है, वो आयन बनता है। वो आयन आयन से कंबाइंड हो रहा है तो क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल। क्या बन रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, क्या लिखा है, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, और ये क्या लिखा है, कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, मॉलिक्यूल, ठीक है। मिक्सचर का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि एटम क्या है, तो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, कंपाउंड क्या है तो मॉलिक्यूल का सबसे छोटा एटम। अच्छा, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, अब फिर हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये चीज क्या लिखा है, आयन। आयन किससे निकले, निकले एटम से, ये या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो अब हमारे को और थोड़ा सा ज्यादा क्लासिफिकेशन पता चल गया कि एलिमेंट का नाम क्या है, कंपाउंड का नाम क्या है, वो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करते तो क्या बनते, आयंस बनते। ये बातें समझ में आ गई। क्यों करते हैं वो बाद में बात करेंगे, पहले यहां तक देखो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इसकी, इलेक्ट्रॉन गेन हुए या लूज हुए, तो इसका रीजन क्या है, इसका सबसे बड़ा रीजन है ये, पढ़ना क्या लिखा है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं, बांटते हैं, कुछ भी करते हैं, किसके लिए करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन वो क्या स्टेबिलिटी है, वो कैसे काम करती है, वो हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।